सुप्रभात बच्चों। आज हम आपको पढ़ाएंगे कारक। कारक को हम इंग्लिश में कहते हैं केस। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पिताजी ने खाना खाया, मैं रेलगाड़ी से दिल्ली गया, पेड़ से फल गिर रहे हैं, पारस कुर्सी पर बैठा है, पुलिस ने चोर को पकड़ा, रोगी के लिए दवाई ले आओ, यह माताजी का चश्मा है, हे भगवान मुझ पर कृपा करो। उपयुक्त वाक्यों में पिताजी, चोर, रेलगाड़ी, रोगी, पेड़, माताजी, कुर्सी और भगवान संज्ञा हैं। सर्वनाम शब्दों के साथ क्रमशः ने, को, से, के लिए, से, का, पर, हे शब्द आए हैं। ये सभी शब्द संज्ञा हैं और सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध स्थापित करने का काम कर रहे हैं। संबंध प्रकट करने वाले इन चिन्हों को ही कारक चिन्ह या प्रसर्ग भी कहते हैं। कारक चिन्ह का दूसरा नाम क्या है? प्रसर्ग है। और संज्ञा शब्दों का सर्वनाम के साथ संबंध बताने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम कारक कहते हैं। इसकी डेफिनेशन ऐसी होगी बच्चों, किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का उस वाक्य की क्रिया से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। अब हम बात करेंगे कारक के भेद। कारक के भेद। हिंदी में कारक के निम्नलिखित 8 भेद होते हैं। ठीक है। कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ठीक है। इसके कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। और इनकी जो विभक्ति या चिन्ह जो हैं वो हैं जैसे कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, संप्रदान के लिए, अपादान से। ठीक है। इस तरह से हम इनको याद करने का तरीका इनको ये है, कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का की के, रा री रे, अधिकरण में पर और संबोधन हे अरे। इस तरह से हम इनको क्या करते हैं? याद करते हैं, ताकि कारक भी याद हो जाए और साथ साथ उसका जो चिन्ह है वो भी हमें याद हो जाए। ठीक है। देखो, संबंध का की के, रा री रे, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। तो इस तरह से आप रिपीट करोगे, कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का की के, रा री रे, नानी ने, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। ठीक है। ये इसके 8 भेद थे। अब हम सबसे पहले बात करेंगे कर्ता कारक। कर्ता कारक होता क्या है? तो शब्द के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो, क्या हो? शब्द के जिस रूप से काम को करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जो भी कर्ता के बाद प्रयोग होता है और कभी नहीं होता, जैसे राम ने रोटी खाई, क्योंकि चिन्ह क्या है बच्चों इसका? कर्ता ने, राम ने, संगीता ने मधुर गीत गाया, रवि ने पुस्तक पढ़ रहा है, रमेश प्रतिदिन पढ़ता है। तो इन वाक्यों में मोटे छपे शब्द क्रिया के करने वाले हैं अतः ये कर्ता हैं। उसके बाद आता है कर्म कारक। कर्म कारक का चिन्ह है आपने, कर्ता ने कर्म को इसका चिन्ह होगा। तो शब्द के जिस रूप से क्रिया का फल पड़े। ठीक है। क्या होता है? शब्द के जिस रूप से शब्द के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़े उसे हम कर्म कारक कहते हैं। और कर्म कारक का जो चिन्ह होता है वो आपको पता है, को होता है। कर्ता ने कर्म को, जैसे सुरेश ने बंदर को केला दिया, अध्यापक ने बच्चों को समझाया, सीता पत्र लिख रही है, कविता गिटार बजाती है। तो ये कर्म कारक है। अब हम बात करेंगे कर्ण कारक। कर्ण कारक का जो चिन्ह होता है वो से होता है। संज्ञा या सर्वनाम से जिस रूप की सहायता से क्रिया संपन्न होता है। यहाँ पे जो कर्ण है वो साधन के रूप में प्रयोग होता है, मतलब जिसकी सहायता से कार्य संपन्न होता है। जैसे आशा ने कैंची से कपड़ा काटा, अमरूद को चाकू से काटो, हम बस के द्वारा आगरा गए, बच्चा खिलौने से खेल रहा है। ठीक है। तो ये यहाँ पे जो से चिन्ह है ये साधन के रूप में है। अब है संप्रदान कारक। संप्रदान का चिन्ह होता है के लिए। ठीक है। जैसे, और संप्रदान का अर्थ है देना। वाक्य में जिसे कुछ दिया जाए, जिसके लिए कुछ किया जाए, वह शब्दांश और वह संप्रदान कहलाता है। ठीक है। संप्रदान का चिन्ह होता है के लिए। जैसे डॉक्टर ने रोगी को दवा दी, माताजी ने भिखारी के लिए खाना दिया, छात्र परीक्षा के लिए पढ़ रहा है, महेश ने श्याम को पुस्तक दी। तो ये संप्रदान कारक है जिसमें कर्ता कुछ देता है या किसी के लिए कुछ करता है, जिसका चिन्ह के लिए होता है, वहाँ पे संप्रदान कारक होता है। अब है अपादान। अपादान
का जो चिन्ह है वो भी से है, लेकिन इसमें क्या अंतर है, यहाँ पे अपादान कारक अलग होने के योग में प्रयुक्त होता है। जैसे संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने या निकलने, डरने, सीखने, लजाने या तुलना करने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, पहाड़ों से गिरते हुए झरने बहुत अच्छे लगते हैं, अमित राघव से अधिक बुद्धिमान है, चूहा बिल्ली से भय खाता है। तो ये क्या था, अपादान कारक था। अब हम बात करेंगे संबंध कारक। संज्ञा के जिस रूप से दो संज्ञाओं या सर्वनामों के आपसी संबंध का पता चलता है वहाँ संबंध कारक होता है। ठीक है, और इसका चिन्ह आपको पता है, का, की, के, रा, री, रे इसके चिन्ह हैं। जैसे मोहन की बहन मेरे लिए मेरे घर आई, की यहाँ पर रोहन का घर है, सुहाना के 2 लड़के हैं, या मेरी पुस्तक है। तो ये संबंध कारक था। अब है अधिकरण। अधिकरण का मतलब होता है, इसका जो चिन्ह है वो है में पर संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है। ठीक है, जैसे पक्षी पेड़ पर बैठा है, छत पर मत नाचो, मछली पानी में रहती है, पुस्तक मेज पर रखी है। संबोधन कारक संज्ञा के जिस रूप से बुलाने, पुकारने या सावधान करने का बोध हो उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। जैसे अरे, हे, ओ जैसे। जैसे बच्चों खूब परिश्रम करो, अरे कहाँ जा रहे हो, अरे भाई तुम अब तक कहाँ थे, अमित वहाँ मत जाओ। तो बच्चों ये था संबोधन कारक। तो हमने कारक पढ़े, इसके 8 भेद पढ़े, इनके चिन्हों के बारे में पढ़ा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, अब हम आपको दूसरे वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।